सर वो क्या है? सुबह में आपको एक बात कहनी थी, सुबह से थोड़ा डर लग रहा है सर, थोड़ा। बताओ जल्दी। सर वो आपको देखना पड़ेगा सर, क्या बचपन है? नहीं सर वो देखना पड़ेगा वहां पे है ना, प्लीज फॉलो मी सर। आइए ये यहाँ पे, ये सर, ये सर, ये क्या ये? सर वही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या है ये, एक आदमी ये सब कैसे खा सकता है? एक आदमी? किसने खाया है? दया सर, अकेले खा गए सर। दया? इस चमड़ी को ज्यादा देर तक पानी में नहीं रख सकते, खराब हो जाएगी। अगर इसे सुखाना ही था तो पानी में डाला। कुछ परेशानी है? दया गया तो ये भाई साहब आगे परेशान करने के लिए। दया? दया ने क्या किया? पता इतना लापरवाह इंसान है, जिस चीज को छूता गिरा करके तोड़ देता। आपको पता ही अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, थोड़ा हिला हुआ है। हाँ मैंने भी उससे यही कहा, भाई तेरी तबीयत खराब है, घर जा करके आराम कर। पता है क्या बोला? सर घर तो मुझे वैसे भी जाना ही है नहाने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने एक लाश को छू दिया। ये कोई बात है? अगर लाश छूने की वजह से नहाना पड़े तो हमको तो हर 2 मिनट में बाथरूम में ही रहना पड़ेगा। इस चमड़ी पर कुछ बना हुआ है। सर ये तो कोई टैटू जैसा लग रहा है। टैटू? अभिजीत, जरूर कोई राज छुपा है इस टैटू में, तभी तो चमड़ी का इतना हिस्सा शरीर से अलग कर दिया है। जो भी राज होगा ना बॉस, सामने आ ही जाएगा थोड़ी देर में। कुछ अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा। यार तुम्हें देखना बारीकी से, मुझे क्यों बता रहा है? मैं देख रहा हूँ ना यार, चिल्ला क्यों रहे हो? मालूम है मुझे 24 घंटे की तलवार लटकी हुई है, मालूम है। अभिजीत क्या हुआ अभिजीत? नहीं कुछ नहीं सर। अरे कुछ नहीं कैसे, कुछ तो है, बताओ क्या बात? वही दया के बारे में सोच रहा था सर, ये यहाँ फोरेंसिक में भी हंगामा मचाया उसने। तुम देहात से जाके मिलो, देखो कुछ समझ में आता है क्या। ठीक है दया, आराम करो, जब अच्छा फील करना तो फोन करना। मैप? नक्शा? सर किसी ने इस नक्शे को अपने शरीर पे टैटू किया है। हाँ पूर्वी, और जो भी राज है ना इसी नक्शे में है। और देखो ये कौन सा इलाका है? सर इस नक्शे में एक्स का निशान दिख रहा है। हाँ फ्रेडी, और जो भी राज है ना उस पूरे इलाके में जहां पर ये एक्स का निशान है वहीं पर है। अभिजीत क्या पता चला दया? सर घर पे ही है, मैंने दरवाजा खटखटाया था पर
दरवाजा खोला नहीं है, शायद आराम कर रहा होगा, तो मैं चला आया सर। अच्छा चलो ठीक है। सर, हाँ सर ये नक्शा मुंबई के बाहर इस हिस्से से मैच करता है। चलो चलकर देखते हैं है क्या इस एक्स निशान पर। क्या कुछ मिला? चल, लगता है किसी ने अपनी बंजर जमीन खोदने के लिए ना यहाँ पे नक्शा बना के रखा है। मिट्टी और ये पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं। सर यहाँ पे कुछ है? क्या है, निकालो जरा संभाल। ये तो सूटकेस जैसा कुछ लग रहा है। हाँ हाँ उठा। निकालो निकालो। बाप रे, 50 करोड़! सर कहां से आया होगा इतना सारा पैसा उनके पास? चोरी किया हुआ पैसा है फ्रेडी, चोरी किया हुआ। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 1 महीने पहले एक हीरे के व्यापारी से 50 करोड़ रुपए लूट लिए गए थे, और क्योंकि उसका वो सारा पैसा ब्लैक का था, उसने कोई पुलिस कंप्लेन ही नहीं करवाई। तो उन चारों ने एक जगह किराए पे ली, वहां पे लूट को अंजाम दिया, और उसके बाद ये सारे रुपए जमीन में गाड़ दिए। सर ये 50 करोड़ रुपए किसी ने ऐसे दबा के क्यों रखा था सर? वो तो हम पता लगा ही लेंगे पंकज। पहले 50 करोड़ रुपए हमारी तिजोरी में रख दो। एक बात तो पक्की है कि ये खून इन 50 करोड़ रुपयों के लिए ही हुआ है। बलबीर, मन ने सारा काम कर दिया है, अब तो मेरे बापू ने छोड़ दे, वरना तू तो गया। स्वागत करो इसका। कमाल कमाल, एकदम से घना जोश आ गया थारे में। शाबाश, अरे बावड़ी बूझ। पर तू यो क्यों कर भूल गया कि थारा बापू इतनी मारे कब्जे में है? लेके आ रहा उसने। कितने लेके जा रहा है हमने? देख जसवंत,
इब यह हरकत जो करी है तुमने, उसके बाद हमने दाव बढ़ा दिया है। इब हम थारे बापू को तो मारेंगे ही, उसके साथ साथ थारी बुआ ने भी मारेंगे। या तो चीटिंग सा जो वादा किया वो कर। मेरे बापू और बुआ मैं जानता। ना 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 ना। देख भाई, सीआईडी ब्यूरो में 50 करोड़ रुपए धरे पड़े हैं और वो पूरे के पूरे 50 करोड़ रुपए तुम्हारे खातिर लेके इधर आ जा, फिर थारे बापू और बुआ ने हम छोड़ देंगे। Damn it! ये कैसे हो सकता है? ब्यूरो के वॉल्ट में से चोरी कैसे होती है? कैसे होती है चोरी? सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा? सर, सभी सीसीटीवी कैमरास बंद है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सर, वो बाहर का कैमरा चालू है सर। क्या देखा उसमें? कौन है वो? सर, आप लोग खुद ही देख लीजिए सर। दया, ये चोरी दया ने की? दया ने चोरी की? बताया उसने हमें। मतलब अब तक ये सब जो कुछ चल रहा है वो नाटक था, हमारा ध्यान भटकाने के लिए। दया! अभिजीत, अभिजीत, तुम दया के घर गए थे उसका हाल अहवाल पूछने, तो दया ने दरवाजा तक नहीं खोला, ऐसा तुमने कुछ कहा? ये सर? नहीं अभिजीत, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सर, मैं आपसे भला क्या छुपाऊंगा सर? अभिजीत, तुम छुपा रहे हो मुझसे कुछ। सर, मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे नहीं झूठ बोल रहा हूं सर। मैं गया था दया के घर में, वो दरवाजा ही नहीं खोला उसने। मैंने खटखटाया, मैंने बेल बजाई, लेकिन उसने नहीं खोला, तो मैं क्या करता? मैं चला आया ब्यूरो में। अभिजीत मोर्स कोड में मुझे कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन क्या? माय गॉड, किसी ने ब्यूरो में कैमरा और ट्रांसमीटर लगा दिया है। अच्छा, तो ये बात है। और तुम तीनों ऐसे मुर्दों की तरह क्यों खड़े हो? हाँ? क्या तुम्हें भी लगता है कि ये दया ने नहीं किया है? बताओ जल्दी। सर, ये दया सर नहीं किया सर। हाँ सर, मुझे भी लगता है दया सर ने किया है। नहीं सर, मैं नहीं मानता सर। ये दया ने नहीं किया सर। दया ऐसा कर ही नहीं सकता। सर, मैं दया के घर से बाहर वापस आने ही वाला था कि तभी। ठीक है दया, आराम करो। जब अच्छा फील करना तो फोन करना। ये माजरा है। दो दया। दया, दया, मैं दया सू। अभिजीत, दया मैं हूं।
ये झूठ बोल रहा। दया मैं ही हूं, तू मेरी तरह बोल रहा है? हाँ? तुम मेरी तरह बोल रहे हो। ये ड्रामा बंद कर, समझा? ड्रामा तू बंद कर, मैं दया हूं। एक मिनट। तुम में असली दया कौन है और नकली दया कौन है, ये तुम लोग आपस में ही फैसला करो। असली दया कभी किसी निहत्थे पे गोली नहीं चलाएगा। क्या करो साहब, मैं भी निहत्थे पे गोली नहीं चलाता अगर मेरे बापू की जान खतरे में ना होती। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? मेरे बापू को बलबीर ने अगवा करके रखा हुआ। भैया धमकी दी कि अगर मैं दया जी को मार के उनकी जगह ना ले लूं तो वे मेरे बापू ने मार देंगे। अरे तो तुम सीधे हमारे पास आते, हम छुड़ा लाते तुम्हारे पिताजी को। अभी भी देर नहीं हुई है, हम उन्हें जरूर छुड़ाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें छुप के रहना होगा। और मैं तेरी जगह लेता हूं। जी साहब, सीआईडी के हर कदम पे उसकी नजर है साहब। सारे सीआईडी ब्यूरो में उसने हर जगह कैमरा लगा रखे हैं। बड़ा मुश्किल है वो उसको चकमा देना। साहब ये बात अपने दौरे रखियो प्लीज साहब। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। बलबीर को बलबीर की भाषा में ही समझाएंगे हम। दया सर मुझे नहीं लगता ये सब दया सर ने की। ये दया नहीं किया है पूर्वी, ये सब कुछ दया का किया कराया है। दया ने हमसे गद्दारी की, दया की प्लानिंग है ये सब। मिल गया वो उन लोगों के साथ। अभिषेक, मुझे दया चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। अरे 50 करोड़ रुपए उठा ले। मेरे बापू और बुआ। चल। अरे भाई पिसा आ गया, अब तुम दोनों आजाद हो। चलो। आप लोग ठीक है? जसवंत, तूने हमारी जान बचा ली। तू अड़े आया पैसे लेके। सच्ची तूने तो आज जान बना ले, बचा ले। तेरे कुछ होया तो नहीं बेटा? ठीक तो सर। मत जल्दी अड्डे से निकलना होगा। जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? देख भाई, जाने से पहले हमारा एक आखिरी काम कर जा। भाई जाने से पहले हमारा एक आखिरी काम कर जा, छोटा सा। के काम भाई मैंने माल चाला रोना था, बंद करो। बस भी भाई माफ हो गया था नाटक। भाई माफ, भाई माफ। यो छोरा, ये हमारे किसी काम करना है, ये ले, खत्म कर दे इसने, मार दे इसने। तन्ने जो जो बोला मैंने वो काम कर दिया। अभी मैं थारा कोई और काम ना करूं। बावड़ी बूझ, थारा बापू और बुआ ये भी यही है। हमारा एक ही सारा और दोनों खत्म, समझा? मार दे इसने। छोड़ दो, छोड़ दो मैंने, छोड़ दो मैंने, छोड़ दो मैंने, गलती हो गई मैंने, छोड़ दो। बलबीर भाई माफ कर दो। नहीं बेटा, ये क्या कर रहा है जसवंत? इनके मारेगा इसने, छोड़ा ना। नहीं बेटा नहीं। बापू बापू तू दूर हट, तू दूर हट। अगर मैं दया ने मार सकूं तो यो तो उसके सामने बच्चा सा है। अरे बेटा ना मार, इसे क्यों मार रहा? बेचारा गरीब आदमी। तो उसने क्यों मार रहा था तू? बलबीर, मेरे बापू और बुआ ने जान दे, वरना पैंचा उड़ा दूंगा।
बावड़े, बंदूक में गोली होगी तब तो मारेगा। मन ने पहले ही पता था तू जसवंत ना है, दया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जसवंत को मार डाला। हे भगवान, जसवंत ने मार गिरा हमारे। मारो घेर के इसने मारो। मारो घेर के इसने मारो। रुक जाओ। दया, प्रणाम जी, मैं जसवंत हूँ। जसवंत, अपने बापू से मिल ले। अरे बापू, ठीक सा? अरे मेरा छोरा, तू ठीक तो था ना? अरे मैं ठीक हूँ। मैं तो सुना कि तू सच्चा नहीं मर गया। हे भगवान, तेरी बहुत मेहरबानी, मेरा छोरा बच गया। बापू, तारा आशीर्वाद से चल चूरमा खाओगे। चल खाओ। सब ठीक है? हाँ सर, सब ठीक है, लेकिन बलबीर पैसे लेकर भाग गया। रुक जा, तो कित जा रहा सारे रुपए लेके? अरे बावड़ी मत बन, बैग में 50 करोड़ रुपए भरे पड़े हैं, आता बांट लेंगे। तेरी इतनी हिम्मत, मने फद्दू मान रहा। तड़े पड़ पड़। आ रहा हूँ, सबर कर, थम ले। आ रहा हूँ। अरे बड़ी जेम्स बॉन्ड बड़ी फिर रही, मौका देख। सीआईडी वाले कभी भी आ रहे होंगे। गड्डी में बैठ, निकलते हैं। सीआईडी वाले तने फंसेगा भी तू, मरेगा भी तू। सीआईडी वाले मरने को ना जाने। सीआईडी सब जाने हैं बुआ जी, तो तुम भी शामिल हो इसमें, हैं? पैसे उठाना। चलो चल। बोलवी, तुम ठीक हो? क्या हुआ? उठो उठो, अब ठीक है? हाँ? पैसे कहाँ गए? उठिए। बैग बैग कहाँ गया? ये आईडी साहब, ये बात तो सच है कि हरपस ने जसवंत ने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से कतई दया जिस्सा बढ़ा दिया था, ताकि वो हर सीआईडी ब्यूरो में आसानी से घुस सके। इस प्लान के बारे में तो कटोरे को भी पता था जी। जसवंत की मदद से 50 करोड़ चुराने का प्लान बनाया था। घर में जो लाश मिली हो तुम्हारे साथी धीरज की थी, है ना? जी, वो डेड बॉडी मारे ही आदमी धीरज की थी। हमने तो उसे रुपये गार्डन के लिए कहा था, पर उसने हमने धोखा दे दिया। हम तो कहने लग गया कि वो गार्डन की जगह भूल गया है।
सर हमने भी बहुत दिनों तक गड्ढन की जगह ढूंढा पर कोई फायदा ना हुआ। फिर अचानक एक दिन हमारे आदमियों ने धीरज को दारू के ठेके पे यूं डिंगे मारते हुए सुन लिया कि गार्डन के जगह के नक्शे का टाटू उसने अपने बॉडी पे बना रखा था। इसलिए तुम लोगों ने वो टैटू उसके शरीर से ही निकाल दिया काट के? हाँ तो क्या करता, बावड़ा थोड़े यूं काट लिया उसकी बॉडी से। फिर सर जी हमारा आदमी वो टाटू वाली चमड़ी लेके निकलने ही वाला था कि अचानक पता नहीं किससे एक छोरी आ गई और टकरा गई उससे। बस जी इसी में वो टाटू वाली चमड़ी कहीं खो गई। और जब लड़की पकड़ी गई तो तुम्हें पता चल गया कि आप सीआईडी वाले केस सॉल्व कर लेंगे और पैसों तक पहुंच जाएंगे, है ना? इसीलिए जसवंत के हाथों दया को मरवाना चाहते थे तुम, ताकि पैसों तक तुम पहले पहुंच जाओ। लेकिन तुम लोगों का प्लान फेल हो गया। कौन है तू? हाँ? जसवंत। जसवंत? देव वो वक्त आ गया है। मन ने तारी जगह ब्यूरो में जाना था, लेकिन इस सबसे तुझे क्या फायदा? इससे आगे मैं और कुछ ना जानूं। तू कभी भी मेरी जगह ले ही नहीं सकता, समझा ना? यो बात थारी समझ में नहीं आवे। यो बहुत बड़ा षड्यंत्र से है। बलबीर और कटोरी तारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। मन ने थारे ब्यूरो में जाना ही होगा। मुझे मालूम है इन जैसे लोगों से कैसे निपटना, पर तेरे इस मास्टरमाइंड को चकमा देने के लिए मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी। शायद तेरा दिया हुआ ये घाव कुछ काम जरूर आएगा। मैं तो अपने भाई भतीजे दोनों की कुर्बानी देने को तैयार हो गई थी इन 50 करोड़ की खातिर, पर ये लोग तो मेरे से भी चालाक निकले। जसवंत 50 के 50 करोड़ लेके भाग गया। जसवंत नहीं, कोई और लेके भागा है। क्या मिला तुम लोगों को? कुछ भी नहीं। हाँ? ले जाओ इन दोनों को। तो दया बता नहीं सकते थे पहले? सॉरी सर, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। किसी इंसान की जान खतरे में थी और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सर वो लोग हर वक्त मुझ पर नजर रखे हुए थे और मैं इस प्लान का जो मास्टरमाइंड है उसका पर्दाफाश करना चाहता था। वैसे ठीक किया तुमने दया। वैसे अभिजीत, ये दया एक्टिंग अच्छी कर लेता है? पैसा तो मेरे पास आ गया, लेकिन दया की जगह जसवंत को ब्यूरो पहुंचाने का प्लान सीआईडी ने फेल कर दिया। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत महंगी कीमत। ओ भाई जान दे भाई, मैंने जान दे, तेरा आगे हाथ जोड़े दो, मन और मेरे छोड़ने जान दे। छोड़ मैंने, छोड़। तुमने हमारे भाई भतीजों को क्यों पकड़ रखा है? छोड़ दे, इन्होंने कुछ ना करा। छोड़ दे इन्होंने, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू तू। अरे बेटे ने जान दूं, यूं तो ना हो सके। अरे देख भाई, ये थारा बेटा हमारा काम ना करेगा तो तू तो गया। बलबीर, छोड़ मेरे पापू और बुआ ने। पावड़ी बूझ सब पोया, जो चीखने चिल्लाने थे कुछ ना होगा। अब भी समय है, हमारी बात मान जा, वरना तन्ने सैंपल दिखाऊं क्या? हाँ? बापू!
छोड़ मेरे बापू ने। छोड़ देंगे अरे बापू ने छोड़ देंगे। थोड़ा सब्र कर ले, हाँ? सब्र कर ले। ये बात तो एक ही कान गया है। अगर अपने बापू ने जिंदा देखना चाहे है, तुम्हारा एक छोटा सा काम करते, कोई छोटा सा काम। सीआईडी इंस्पेक्टर दया ने मार दी। डॉक्टर साहब, अब दया की तबीयत कैसी है? खतरे से बाहर है, गोली छूकर निकल गई। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिर में चोट लगने से दिमाग के एक हिस्से में सूजन है। सूजन तो खैर दवाइयों से ठीक हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि दया का व्यवहार कभी कभी आप सबको चौंका दे। चौंका? अरे दया, अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? अभी अंदर जाओ, आराम करो ना। कहाँ चले आए? ये गोली किसने मारी तुम्हें? पता नहीं जी, कि मैं भी याद नहीं। बस यो बैरा से मार के भाग गया। डॉक्टर साहब, ये दया ऐसे ऐसे क्यों बातें कर रहा है? देखिए, ऐसे केसेस में अक्सर पेशेंट अपनी असली आइडेंटिटी भूलकर किसी और की तरह बर्ताव करते हैं। देखो दया, जब तुम ठीक हो जाओगे तब ड्यूटी पर आना, तब तक आराम कर। मैं तो कभी ठीक हूँ, मरने के होगा। डॉक्टर साहब, ये दया इस हालत में काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को हो सकती है उसकी बातें सुनकर। नहीं, वो तो खैर इतना झेला तो ये भी झेलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। कितनी प्यारी भाषा बोल रहे ना सर। के भाई, सब ठीक से दया भाई? सब ठीक से। अभिजीत, कर रही से बहना, मैंने हाथ ना लगा। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज मुझे बहन मत बुलाइए। मन में माफ कर दे बहना, इसी बात ना कर। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, पाप है मेरे लिए सोचना भी। श्रेया, सब ठीक है, सब ठीक है। वो डॉक्टर ने बताया दिमाग पे थोड़ी चोट लगी है, सूजन आ गई, इसलिए अपनी पर्सनालिटी भूल गए हैं और अलग भाषा में बात कर रहा है। वो सब घबराने की बात नहीं। हेलो, क्या? शन्नो, तुम और तुम्हारा पार्टनर कहीं से भाग रहे थे ना? क्यों भाग रहे थे? तुम बाइक से गिर गए, फिर भी तुम्हारे साथी ने तुम्हें उठाया नहीं। कुछ तो बड़ा क्राइम किया है तुम लोगों ने, तभी तो छोड़ के भाग गया तुमको वो। हमने कुछ नहीं किया है। तेज गाड़ी चलाना कोई जुर्म है? तो फिर वे लोग रुके क्यों ना? श्रेया, सर, तुम्हारा सैंडल है? छी, इतनी गंदी सैंडल मेरी नहीं है। नहीं, तुम्हारी ही है वो तो। नहीं है।
ये वाली सैंडल मेरी है। ठीक है, पहन लो। शन्नू, तुम्हारा सैंडल था कहां पर? वो रोड पे भागते हुए गिर गई थी। तो क्या रोड पर खून था? खून? नहीं तो फिर खून कैसे आ गया तुम्हारे सैंडल के नीचे? ये सैंडल मेरी नहीं है। अरे अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि ये सैंडल तुम्हारा है, अब कह रही हो नहीं। पता है सैंडल हमें कहां पर मिला? क्राइम सीन पर, नई गली। याद है नई गली, जहां पर तुम चारों ने मिलकर खून किया और वहां से भाग निकले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही हुआ है, तुम चारों ने उसका खून किया और जब तुम लोग वहां से भाग रहे थे तो तुम्हारी सैंडल पे उस आदमी का खून लग गया और ये सब हुआ है नई गली में। नई गली में गई नहीं थी, खून सैंडल पे तभी लगा था जब मैं उस दिन उस घर में गई थी। घड़ी गोल गोल घूम ली छोरी। अब साची साची बता उस डेड बॉडी के बारे में। हाँ? वो 4 दिन पहले मैं चोरी के इरादे से उस घर में गई थी। तो हुआ है, लगता है उन्होंने लाश गायब कर दी। 4 दिन पहले खून हुआ है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर खून ने लाश को गायब किया है तो फिर उसने खून साफ क्यों नहीं किया? ये शन्नू की चप्पल के निशान है यहाँ पे और सर यहाँ पे ये जूतों के निशान शायद खूनी के हो सकते हैं। जूतों के निशान देखकर तो लगता है कि खूनी कोई लंबा चौड़ा आदमी था। लंबा चौड़ा तो है सर, पर खूनी नहीं है। क्या मतलब? ये देखिए। दया, क्या ये दया है? ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत? तुम खून पर से चलकर गए? भूल गए तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो? गलती हो गई, माफ कर दो मन्ना। तो तुम्हारे ग्लव्स कहाँ? सॉरी, भूल गया। इसलिए मैंने इसे आराम करने के लिए कहा था। ओ ना जी, मैं फिट हूँ। इस केस की छानबीन मैं करूंगा, इन्वेस्टिगेशन। आते छोड़िए। तेने उस आदमी की शक्ल देखी थी? नहीं सर, अंधेरा था, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई सर, तो मैं बहुत डर गई थी। अच्छा, वो लाश कैसे पड़ी थी? मतलब किधर था सर, पैर किधर थे? सर, उसका सर इस तरफ, पैर इस तरफ थे। तुम उस खूनी से टकराई और लाश के ऊपर गिरी यहाँ पर, और खूनी खूनी कहाँ गिरा? सर, वो इस तरफ से। उसने तुम पे गोली चलाई थी ना, तो गोली किधर से चली थी? तुम कहाँ खड़ी थी? तो मैं इस तरफ थी। तो गोली उधर से चली होगी तो इसका मतलब छोरी सच बोली लागे। और क्या देखा तुमने? सब गिरने से पहले जब मैं उसे टकराई तो एक मेटल गिरने की आवाज सुनाई दी थी। शायद खूनी की जेब में कुछ चाबी या सिगरेट लाइटर जैसी कोई चीज हो,
उसी की आवाज आई होगी सर। तो फिर अभिजीत, अगर खूनी वहां पर गिरा था तो वो चीज भी वहीं कहीं होनी चाहिए। देखो जरा। सब पूरा घर छान मार लिया, खून के निशान और कहीं नहीं है। सर माय गॉड, ये बदबू कैसी? सर क्या है? ये इसके बीच में से आ रही है सर। ये क्या है सर? ये कुछ चमड़ी जैसे लगता है, और वो भी इंसान की चमड़ी। सर कोई शरीर से चमड़ी क्यों अलग करेगा? वही तो, इसका मतलब है कुछ तो खास है इस चमड़ी के टुकड़े में जो इतना संभाल के रखा था। सर, ये उस घर के मालिक है जहां से हमें लाश मिली है। इनका कहना है कि इन्होंने वो घर भाड़े पे दिया है। कौन थे वो लोग? कुछ बता सकते हो उन लोगों के बारे में? सर मुझे ठीक से पता नहीं सर, मैं सुबह से फोन लगा रहा हूँ लेकिन सर उनका फोन बंद आ रहा है। एक्चुअली सर मुझे लगता है कि उन्होंने अपना फोन नंबर और अपना पता दोनों झूठा लिखा था सर, वो गलत है। देखा, बिना पूछताछ किए गैर लोगों को अपने घर में रहने दिया। सॉरी सर। पूर्वी, इस लड़की को जानते हो? नहीं सर, मैंने इनको कभी नहीं देखा। ठीक है, जा सकते हो।